पाकिस्तान का एक खिलाड़ी एसआरएच में आया, बवाल मचाया। एसआरएच का अकाउंट जो है वो सस्पेंड करा। जी हाँ, इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ एक ही खबर जो है वो चर्चा में है, एक ही सवाल चर्चा में है कि आखिरकार एसआरएच ने, जिसकी मालकिन काव्या मारन है, जो कि एक हिंदुस्तानी है, उन्होंने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपनी टीम में क्यों शामिल किया। मैं आईपीएल की बात कर रही हूँ। आईपीएल में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं आया क्योंकि आ ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंग्लैंड की द 100 टूर्नामेंट की, जहां पर काव्या मारन की जो एसआरएच की फ्रेंचाइजी है, वहां की एक टीम है जिसने द 100 में पार्ट लिया हुआ है। एसआरएच की उस टीम ने, उस फ्रेंचाइजी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को खूब मोटी रकम देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और जैसे ही ये हुआ, बवाल मच गया। हर तरफ यही सवाल है कि यार, काव्या मारन तो हिंदुस्तानी है, उन्होंने क्या अपनी फ्रेंचाइजी को ये नहीं कहा था कि आप किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं खरीदेंगे। कुछ दिनों पहले एक खबर भी आई थी, आपने देखा होगा। हम ही ने आपको वो खबर बताई थी कि ऐसा हो सकता है कि हमारी जो हिंदुस्तानी मालिकों की फ्रेंचाइजी है अलग अलग देशों में, अलग अलग लीग्स में, वो शायद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदेंगी। जहां भी पाकिस्तानी खिलाड़ी अलाउड हैं, हमारी फ्रेंचाइजी उन पर पैसा नहीं लगाएगी, उनको पैसा नहीं देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से काव्या मारन पर जो है वो बवाल मच चुका है। इससे पूरे देश में बहुत सारे क्रिकेटिंग जो फैंस हैं, जो कि सवाल उठा रहे हैं कि काव्या मारन ने ऐसा क्यों किया। इतना बवाल मचा कि भाई, एसआरएच का जो वहां वाला अकाउंट है ना, उसको ट्विटर से सस्पेंड कर दिया गया है, एक्स से सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल इंग्लैंड में होने वाली द 100 टूर्नामेंट के लिए गुरुवार को जो है वो खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी। द 100 ऑप्शन 2026 में दो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खरीदा गया था, एक अबार अहमद और एक उस्मान तारिक। स्पिनर अबरार अहमद को जिस फ्रेंचाइजी ने लिया, उसका सीधा भारत से कनेक्शन है। चेन्नई की मीडिया ग्रुप सन ग्रुप के स्वामित्व वाली सनराइजर्स लीड्स ने अबरार को 1,09,00,000 पाउंड यानी कि 2,34,00,000 में अपने साथ जोड़ा। रेड रॉकेट्स के साथ बोई लगाने की होड़ में सनराइजर लीड्स ने बाजी मारी। अबार टूर्नामेंट में किसी भारतीय के मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी द्वारा करार किए जाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी जो है वो 5 सीजन में खेल चुके थे, लेकिन किसी ने भी, कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे किसी फ्रेंचाइजी में नहीं था जिसका मालिकाना हक किसी भारतीय के पास। लेकिन ये पहली बार हुआ है। 2008 के बाद से कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेल पाया। ऐसे 20 से लेकर अलग अलग दुनिया भर में भी जितनी लीग्स होती हैं, वहां पर भी भारतीय फ्रेंचाइजियों का खूब पैसा लगा हुआ है, भारतीय मालिकों का खूब पैसा लगा हुआ है, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं खरीदा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीद लिया गया, जिसके बाद ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह जहां भी पोस्ट किए गए हैं, वहां पर फैंस ने खूब बवाल मचा है कि ऐसा क्यों उन्होंने किया है। एक पाकिस्तानी को, जो पाकिस्तान, मतलब जिस पाकिस्तान के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, जिस पाकिस्तान के साथ आपका टूर्नामेंट्स में हाथ नहीं मिलाते हैं, सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, जिसकी बेइज्जती करते हैं, जिसका अपमान करते हैं, जो उसके लायक भी है, वो पाकिस्तान, क्योंकि उसकी हरकतें वैसी ही है। वो हमारे लोगों को मारता है, आतंकी भेजता है, निर्दोष लोगों की जान जाती है। उस पाकिस्तान के देश के खिलाड़ी को हमारे हिंदुस्तान के मालकिन ने कैसे खरीदा? सवाल यही है और बवाल भी यही। इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो खबर सामने आई है कि ट्विटर अकाउंट जो है वो इसी सनराइजर्स लीड्स का जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये अकाउंट इनका क्यों सस्पेंड किया गया है, इसकी वजह तो हम नहीं जानते। कुछ ना कुछ बैलेंस कर दिया होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो है इस अकाउंट ने, जिसकी वजह से सस्पेंड इसको किया गया है। कि अबरार अहमद से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं है, ये तो बाद में ही पता चलेगा, जब इसके बारे में कुछ डिटेल्स आएंगे कि आखिरकार अकाउंट क्यों सस्पेंड किया गया। लेकिन हाँ, ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को क्यों खरीदा गया। आप बताइए, आप किस तरफ है, आपकी राय क्या है? क्या उन्हें खरीदना चाहिए था या नहीं खरीदना चाहिए था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बनी रहिए लोकहित क्रांति न्यूज के साथ।